तो हम बात कर रहे थे मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में विभिन्न प्रकार की जो आपके युतियाँ बनती हैं चार्ट में, उनका कैसा रिजल्ट रहेगा। और अभी हमारी चर्चा चल रही थी शुक्र और चंद्रमा की युति को लेकर। अब तक हमने 7वें भाव तक चर्चा की है। अब देखेंगे 8वें भाव में अगर शुक्र और चंद्रमा की युति बने तो आप इस युति के किस प्रकार के प्रभाव देख पाएंगे अपनी लाइफ में। यहाँ शुक्र और चंद्रमा दोनों स्थित होंगे, दोनों आपस में परम मित्र हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, पर वो अपने मित्र के साथ स्थित होने की वजह से कुछ हद तक आपको अच्छे परिणाम देंगे यहाँ पे। अब आपको ये देखना है कि चंद्रमा शुक्र के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, क्या शुक्र वक्री तो नहीं हो गए हैं, क्या शुक्र या चंद्रमा में से कोई भी अस्त तो नहीं है, ये सब आपको चेक कर लेना। यहाँ पे शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी और आपके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा को अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड है। ऐसी कंडीशन में एक तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी सारी परेशानियाँ, काफ़ी सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में आपकी मानसिक सुख शांति को लेके, लग्जरी लाइफ को लेके एक्सपेक्ट करेंगे, वैसा नहीं होगा। तो ये कंजक्शन थोड़ा सा आपके लिए पीड़ादायक होगा ज़रूर, या आपके अकॉर्डिंग आपकी फैमिली या आपके जो भी काम होंगे वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आपकी इच्छाओं के अगेंस्ट चलेंगे कभी कभी। हालांकि ये धन लाभ के लिए फिर भी बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो मनोकामनाएं हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही, तो इस केस में क्योंकि चंद्रमा अब नीच की स्थिति में आ चुके हैं, लेकिन अगर वो शुक्र के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं और अगर कोई भी शुभ ग्रह की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको हालांकि मंगल को देखना भी बहुत ज़रूरी रहेगा, मंगल आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में है, क्या मंगल का संबंध इन दोनों के साथ है या नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र दूसरे भाव के स्वामी है और वो अपने ही भाव को यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे, जबकि चंद्रमा के लिए जो वृषभ है वो उनका उच्च का राशि है। इसलिए यहाँ इन दोनों की दृष्टि के परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए। इसलिए आपका दूसरा भाव ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा। आपके पास कुछ हिडन इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, आपको अपनी खुद की फैमिली से और अपने इन लॉज से काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है या मेंटल पीस पाने के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। इसके साथ साथ आपकी लाइफ में आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आएंगे, रिलेशनशिप को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आप अपने जीवन साथी से बहुत बार दुखी रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की आपकी इच्छाएं होंगी, जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं होंगी, वो पूरी नहीं कर सकेगा आपका पार्टनर। इसके अलावा आपके पार्टनर को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कुछ सीरियसली उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगी। यहाँ शुक्र का चंद्रमा के साथ आना आपको कुछ गंदी आदतों की तरफ लेकर जा सकता है, जो कि सेक्सुअली हो सकती हैं। ऐसे कंजक्शन में आपको किसी और के साथ रिलेशनशिप बनना, कोई बहुत ही हिडन रिलेशनशिप होना, कोई हिडन तरीके से मैरिज होना, कोई इलीगल काम होना हिडन तरीके से, जो कि रिलेशनशिप वगैरह को लेकर हो सकता है। ऐसी स्थितियां बहुत बार देखने को मिलेंगी और आप अपनी फीलिंग्स को सही प्रकार से, सही तरीके से अपने जीवन साथी के साथ कभी भी शेयर करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हिडन रहना पसंद करेंगे। अपनी बातों को लगभग आप अपने तक ही सीमित रखना पसंद करेंगे। इसके साथ साथ आपका जो जीवन साथी होगा वो कुछ हद तक सेक्रेटिव हो सकता है अपने व्यवहार को लेकर या अपनी बातचीत को लेकर। इसके अलावा जीवन साथी और आपके बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आपका ससुराल पक्ष आपके लिए ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। ससुराल पक्ष से आपको धन या संपत्ति का भी लाभ हो सकता है। ये कंजक्शन में आपको जीवन में हमेशा कोई भी ऐसा विषय जो बहुत ज़्यादा गहरा है, जिसमें कोई रिसर्च करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, जिसको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, ऐसे विषयों में काम करने में मदद आपको ज़रूर मिल जाएगी। इसके साथ साथ फैमिली में आपको हमेशा ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। फैमिली के पास आपके बहुत ज़्यादा इनकम सोर्सेज हो सकते हैं और उनमें कहीं ना कहीं आपके जो इनकम सोर्सेज हैं उनका योगदान बहुत बड़ा हो सकता है। तो अर्निंग्स के मामले में ये कंजक्शन आपको फिर भी सपोर्ट करेगा, लेकिन अन्य मामलों में जहाँ पर आपकी पर्सनल बात आती है, जहाँ पर आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात आती है, उन मामलों में ये कंजक्शन आपके लिए उतना प्रभावी नहीं है यहाँ पे। तो अब आपको अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी जो सेक्सुअल हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन अर्निंग्स के मामले में फिर भी ये कंजक्शन आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ पे क्योंकि शुक्र 7th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड होने की वजह से अगर आप कोई भी ऐसी पार्टनरशिप कर रहे हैं जो आपके जीवन साथी के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा। आप
कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा स्किल वाला हो, वो काम हालांकि आपके लिए सूट करेगा। इसके साथ साथ आपको कोई भी ऐसा काम करना, खाने पीने से संबंधित जैसे कोई सामान है, कोई मिठाई से संबंधित सामान है, ऐसे कार्यों को आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप ऐसा हिडन काम कर सकते हैं जो लोगों के सामने नहीं आता या जिसके बारे में लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते कभी भी। तो यहाँ पे मेनली हम इस कंजक्शन को वैसे तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के लिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स के लिए देखते हैं और धन लाभ या संपत्ति लाभ के लिए देखते हैं। पर चंद्रमा यहाँ साथ है, चंद्रमा आपकी कुंडली में 4th लॉर्ड है। तो अब शुक्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उनकी वजह से आपका सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस केस में अक्सर आप खुद को कितना भी सेटिस्फाई कर लें धन संपत्ति को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आप वास्तव में उस संतुष्टि के लेवल को पा नहीं सकेंगे जिसको वास्तव में आप पाना चाहते हैं। क्यों नहीं पा सकेंगे? क्योंकि यहाँ चंद्रमा साथ है और चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में भी है। इसलिए आप हमेशा अपने जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको बदल लेंगे बार बार। आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। कभी आपकी कोई इच्छा होगी, कभी आपकी फिर इच्छा बदल जाएगी। ये सब आपको परेशानी होती रहेगी। तो अब आपका इसका जो प्रभाव है आपके करियर पर भी पड़ेगा। और काफ़ी सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं बहुत ही हिडन तरीके से, बहुत ही उनकी जो क्वालिटीज़ हैं या उनकी जो स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिडन रहती हैं। तो ऐसे कामों में आप ज़रूर जा सकते हैं। अब ये आपकी वाणी पर प्रभाव डाल रहे हैं। वाणी पर प्रभाव डालने की वजह से आपको फिर भी ये सिंगिंग में, डांस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ जातक को बहुत ज़्यादा इनकम होने के चांसेस है। जातक बहुत ज़्यादा धनवान होगा और अपने जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करेगा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। दूसरों से जितना ज़्यादा सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे अब आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपको फाइनेंशियल रिस्क हो, जिसमें आपको अपना रिलेशनशिप का रिस्क हो, जिसमें आपको अपना मेंटल पीस खोना पड़ सकता हो। इसके अलावा ये कंजक्शन में ऑलरेडी आपको चंद्रमा और शुक्र काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं आपकी अर्निंग्स को और आपके जो भी आपका बैंक बैलेंस है या जो भी आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी है आपके पास उसको। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको सपोर्ट अवश्य मिल रहा है, लेकिन आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना यहाँ जरूरी नहीं है इस कंजक्शन का। तो यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा नीच की स्थिति में होने की वजह से फिर आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बर्डन लेना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अपने जीवन साथी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मेंटल इश्यूज आ सकते हैं कभी कभी। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी माताजी के साथ भी आपका कुछ स्ट्रॉन्ग इस प्रकार का कनेक्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपके माताजी का या आपके जीवन साथी की फैमिली का आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर भी हो कभी कभी। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपकी माताजी आपके जो मैरिड लाइफ है, आपके जो इनकम सोर्सेज हैं, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगी। तो ये कंजक्शन में आपको हालांकि काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन ये कंजक्शन उतना ईजी नहीं है जितना ये दूसरे भाव में बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है आप लोगों को।